नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों। आज हम महर्षि कर्णव चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा में 8 नंबर का ये प्रश्न आता है। अभिज्ञान शाकुंतल ग्रंथ के किसी भी पात्र के विषय में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर महर्षि कर्णव का चरित्र चित्रण आ जाता है तो आप किस प्रकार करेंगे, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। महर्षि कर्णव चरित्रम। महर्षि कर्णव आश्रमस्य कुलपति अस्ति। महर्षि कर्णव आश्रम के कुलपति थे या कर्ता धर्ता थे। अस्य अपरम अभिधानम काश्यपः अपि अस्ति। इनका अपर नाम पूर्व नाम काश्यप भी था। यत् स महर्षि मरीचि नंद कश्यपस्य पुत्र अस्ति। और इसका कारण क्या है कि वो महर्षि मरीचि नंद कश्यप के पुत्र होने के कारण उन्हें काश्यप भी कहा जाता था। सह नैष्टिक ब्रह्मचारी अस्ति। वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। तस्या आश्रम मालिनी नद्या तटे अस्ति। उनका जो आश्रम था वो मालिनी नदी के तट पर स्थित था। स श्रोत विधि नाम प्रतिदिनम यज्ञम करोति समय। वो श्रोत्र विधि से वेदों इत्यादि के उच्चारण के साथ प्रतिदिन यज्ञ करते थे। शकुंतला महर्षि कर्णवस्य पोष्य पुत्री अस्ति। शकुंतला महर्षि कर्णव की पोष्य पुत्री थी। पोष्य पुत्री कहते हैं जिसे कोई पालता है, जिसको जन्म किसी अन्य व्यक्ति ने दिया हो और पालन किसी अन्य व्यक्ति ने किया हो। महर्षि अस्य जननी जनक विरहिता। महर्षि ने इसके जननी और जनक का दोनों का फर्ज निभाया है। शकुंतलाम औरस संतानवत पालनम पोषणम करोति। शकुंतला का उन्होंने औरस संतान की तरह पालन पोषण किया। तया शकुंतलाया प्रतिकूल देव्य शांत करणाय सोम तीर्थम गच्छति। वो शकुंतला के प्रतिकूल देव शांत करने के लिए सोम तीर्थ पर गए। स शकुंतलाया शालीनताया अति प्रभावितो अस्ति। वो शकुंतला की शालीनता से बहुत ही प्रभावित थे। अतएव सबकीय अनुपस्थिति अवस्थायां स अतिथि सत्कारस्य सर्वमपि कार्यभारम व्यवहार कुशला शकुंतलां परियच्छति समय। जब वो अपनी अनुपस्थिति में जब बाहर कहीं गए तो वो आश्रम थे नहीं, तो अपनी अनुपस्थिति में सारा अतिथि सत्कार का भार उन्होंने शकुंतला पर छोड़ दिया या दे दिया। व्यवहार कुशल जो शकुंतला थी उसको दे दिया। महर्षे तपोबलम अद्वितीयम अस्ति येन प्रभावितो भूत्वा दुष्यंत तृतीय अंके कथ्यति जाने तपसो वीर्यम। महर्षि का जो तपोबल था वो बहुत ही अद्वितीय था। इस कारण से दुष्यंत तीसरे अंक में उनके लिए कहते हैं जाने तपसो वीर्यम। मैं आपके तप के वीर्य से परिचित हूँ। शकुंतलाया पतिग्रह गमन काले तस्या कृते ये उपदेशम दत्तम गुरून् स तु भारतीय संस्कृतौ सवर्णाक्षरेषु अंकिता करणीयम योग्य अस्ति। शकुंतला के पतिग्रह गमन के समय जब महर्षि उसे उपदेश देते हैं या जो कहते हैं वो भारतीय संस्कृत में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने योग्य है। एतस्य मूलम तु निर्धनास्त्रे समारंभे महारागी पर्यंत समामेव अस्ति। इसका मूल्य तो निर्धन से लेकर जो महारानी पर्यंत जो स्त्री है उन सब के लिए समान है। महर्षि हृदय से उद्गार शकुंतलाम प्रति असीम प्रेम प्रकटयन्ति। जो महर्षि हैं वो उद्गार हृदय से शकुंतला के प्रति प्रेम दिखाते हैं। जब वो कहते हैं वत्से अलम रुदितेन स्थिर भव वत्से, बेटे
रोना बंद करो और अपने आप को स्थिर करो। न इदम विस्मृश्यामि अनसूये, अभी हम अनसूया को नहीं भूल सकते। प्रियम वदे गताम वा सहचरी इत्यादि उक्तम वात्सल्य परिपूर्णा संति, प्रियम वदा के साथ वह सहचरी पर गई है, इस प्रकार वो प्रेम पूर्वक वात्सल्य पूर्वक वाक्य उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं। कर्णव महर्षि शिक्षयाम भारतीय धर्मस्य उज्ज्वला देदीप्यमान अस्ति, जो कर्णव महर्षि हैं उनकी शिक्षा भारतीय धर्म के लिए उज्ज्वल देदीप्यमान है। वर्णाश्रम धर्म प्रति आस्था तथा कौटुंबिक कर्तव्यान प्रति सजगताया प्रतिपादनम अस्ति, वर्णाश्रम धर्म के प्रति उनकी आस्था और कौटुंब कर्तव्यान पारिवारिक जो कर्तव्य है उनकी प्रति उनकी सजगता बहुत ही प्रतिपादनम अस्ति, बहुत ही बताने लायक है, कहने योग्य है। यथा गुरुन् वास्तविक रूपेण कथितुं शक्ये महर्षि कर्णव अस्माकं भारतीय संस्कृते संदेशस्य प्रति ध्वनित करता आसीत्, जैसे गुरु वास्तविक रूप में कहा जाना चाहिए उसका एक प्रतिमूर्त महर्षि कर्णव हमारी भारतीय संस्कृति के संदेश को बताने वाले ध्वनि करता है। इसी के साथ आप से आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि परीक्षा में अगर चरित्र चित्रण आता है तो वो किस प्रकार लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।